जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान भारतीय, भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा जोगराबाद, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय, जी की कलम उनकी आवाज़ें उनके मुद्दे। दोस्तों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत आज हम भाग नंबर 5 में बात करेंगे। 6 से 5 महीने में प्रधानी, जिला पंचायत, बीडीसी, नगर निगम, नगर पार्षद, क्षेत्र पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे जीते, इनकी एक एक में वीडियो में विस्तार से बताता रहूँगा आपको कि कैसे जीते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के ही तहत क्यों इसको हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यह फ़ायदा होगा कि ये जानकारी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आपका योगदान होगा, क्योंकि मेरे एक अकेले और इन दो नेताओं की वजह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं हो सकता है। तो आइए देश हित में अपनी सेवा दें और शुरू करें। जय हिंद साथियों, जैसा कि कल मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश करी थी और आज हम बताएंगे कि जब भी आप सरपंची का चुनाव लड़ते हैं तो आप देखिए कि उसमें कम से कम पिछले 15 वर्ष मतलब 3 चुनाव का रिकॉर्ड देखिए कि 3 चुनाव कैसे रहे हैं। कहीं आरक्षण सीट है, नहीं है, जैसे भी सिचुएशन रहा। अब उनमें लोगों ने कैसे कैसे चुनाव लड़े हैं, जो लड़े हैं तो कहाँ कहाँ वोट मांगा है, कैसे मांगा है और उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया है। क्योंकि कुछ गांव के चुने लोग रहते हैं जो गुटबाजी करके इसको उसको करके कर लेते हैं, तो आपको उसको जानने की कोशिश करिए। फिर देखना है वोट शेयर, उस 5 साल में कितना वोट था, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ। अब इसके बाद आपको देखना है जातिगत वोट, जनरल का कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी एसटी का कितना, आप चाहे जिस भी कैंडिडेट से हैं। फिर महिला का या कैसे, मतलब सबको आपको देखना है। अब आपको देखना है जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि अगला जो बार बार जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो 2 बार प्रधान है, 3 बार से है, 4 बार से है, बाहुबली है, कैसा है या नॉर्मल है। तो एक तो वो भी आपको देख के चलना है कि कैसे क्रिएट करना है। तो जब ये सब कुछ आप देख लेंगे तो एक तो आपको मेन हथियार जो होता है छुपा प्रचार, जिसको हम बोलते हैं गोपनीयता प्रचार, ये एक तरह का रामबाण का काम करता है। जैसे आप लड़ रहे हैं तो पैड मतलब होता है पैसे से कुछ लोगों को रखिए, 200-400 या आपके विश्वसनीय हो, तो उस आपके क्षेत्र को 10 भागों में बांटिए। जो ग्राम सभा है ना, उसको 10 भागों में बांटिए और जितनी जातियाँ हैं उसमें जो जाति धर्म के हिसाब से आते हैं उनमें भी 10 भाग करिए, यानी 20 भाग आपके हो गए। तो आप उनमें 20 ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके पेड हो, लेकिन लगे नहीं, गोपनीयता तरफ से लगे नहीं कि वो आपके पेड है। तो अब उनको आप बताइए कि आपके बारे में वो प्रचार करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने इस मंत्री से मिले, आप इस नेता से मिले। आप कोशिश करिए आपके क्षेत्र के विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष या जो भी कर्मचारी हैं इनके साथ फ़ोटो लेने की। अगर फ़ोटो भी नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, तरीका है इसका। जैसे वो ट्रांसफ़र होके आते हैं या कोई कैंपेन चलता है, जैसे किसी योजना के लॉन्च होती है या हो रखी है, उसके प्रचार या जानने के लिए, तो उस तरह से विज्ञापन वगैरह जब उनका होता है तो ताकि वो अधिकारी बुरा ना माने, आप उनका स्वागत करिए और वो अधिकारी बुरा ना माने, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी इससे बचता है। तो लोगों को लगेगा, आपके ग्रामीण लोगों को, कि आपकी पकड़ है, मतलब पहुँच है इन नेताओं और मंत्रियों तक। और एक तो ये आप लोगों के कानों में डालने की कोशिश करें कि हाँ, मतलब लगे उनको कि हाँ इसकी मजबूत पकड़ बन रही है। दूसरा, अब आपके आसपास गांव हैं जो आपका, जैसे मान लीजिए अमुक आपका गांव, उस गांव ग्राम सभा के बाद और भी जो गांव हैं आसपास के, उन गांवों में भी आप अपनी पकड़ बनाइए इसलिए, और वहाँ से प्रचार कराइए। अब आपके आसपास चट्टी चौराहा नज़दीक या जो भी टाउन बाजार हैं वहाँ देखने की कोशिश करिए। अब वहाँ दुकानें चुनिए, पान गुटखा की, शराब की, नाई की, चाय समोसे पकौड़ी वगैरह जो भी बेचते हैं इन दुकानों की, और मोटा मोटी एक आप फोटो स्टेट वगैरह की, मतलब आप दुकानें इस हिसाब से चुनिए जाके लगे कि आपके गांव के लोग, आसपास गांव के लोग यहीं ज़्यादातर लगभग सामान लेते हैं। अब उनसे कहिए कि आपके बारे में वो झूठा ही सही चाहे जैसे बढ़ा चढ़ा के तारीफ करेंगे कि आप उन नेता से इससे अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा कि दूर से जब आपकी चर्चा होगी ना, तो गाँव वालों को आपके लगेगा कि अरे यार आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसका मतलब लड़कों को मौका देना चाहिए। और
तो इस हिसाब से आप एक तो चुनाव को फाइट कर सकते हैं बिल्कुल बिना पैसा खर्च किए। देखिए इसमें पैसे की मैंने बात कही नहीं किया है। अब ऐसे ही आपको देखना है कि जब इतना सब कुछ कर लिया आपने, विरोधी भी आपने चुन लिया कि आपका विरोधी कौन सा है, कितना कैसा है, तो उस हिसाब से आपने तैयारी करी, उसकी कमियां गिनाई। आपको शराब गुटखा बांटता है, पैसे बांटता है, इसका विरोध करना है। अब हर महीने में किसी की जयंती है, किसी भी जाति धर्म समाज की है, उसकी जयंती मनाने की कोशिश करिए, जनता को जताने की कोशिश करिए, भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ज़्यादा नहीं तो 10-10, 20-20, 5-5 लोगों का ग्रुप बना करके बातों कहनी शुरू करिए, मनानी शुरू करिए। अगर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूँ कि शादी विवाह किसी का फंक्शन होता है तो आजकल तो लोगों में बहुत ही तानाखींची हो गई है, कपड़े जैसे मर्जी वैसे पहन के चले जाते हैं। तो उनको बताइए कि भाई आपके गांव में किसी की बारात आई है या कोई शादी हो रही है, आप जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे पहनिए, आपके आसपास में कोई बात नहीं, उससे आपकी दुश्मनी है तो कोई बात नहीं। तो ये जागरूकता लाइए, ये तो एक तरह से स्वच्छता का भी हो जाएगा और दूसरा लोगों को लगेगा कि हाँ यार थोड़ा रहन सहन पहना वगैरह। अब गली चौराहा नुक्कड़ पर देखते हैं तो लोग शराब वगैरह पीते खाते हैं, जुए ताश खेलते हैं और लड़के ग्रामीण खेल में बेकार में ज़िंदगी बिताते हैं। तो उनको भी मना करिए, बताइए, वहाँ जागरूक करिए कि भाई ये सब काम नहीं करना। महिलाओं को बोलिए कि देखिए आपका पति खेलता है, ऐसे करता है, तो इससे आपकी हानि होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुआ शराब पिएगा तो इससे नुकसान होगा आपका ही, घर की आपकी आर्थिक ठीक नहीं होगी। और इस पैसे को शिक्षा पर आप खर्च करिए, आपके बच्चे को पढ़ाइए लिखे ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर या प्राइवेट कंपनी में बढ़िया पोस्ट पर बैठे, जिससे आपका आने वाला समय भविष्य बढ़िया हो। मतलब एक छोटी से छोटी बारीकी बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखने में लगे कह रहे ये तो नॉर्मल मामूली है, मामूली मत लीजिए, क्योंकि देखिए हीरा नॉर्मल छोटा ही रहता है, मामूली, लेकिन कीमत देखते हैं उसका। जहर बहुत छोटा ही रहता है लेकिन एक ज़िंदगी ले लेता है, इसलिए बातों को मत जाइए, नॉर्मल छोटी छोटी मुद्दों पर ध्यान देने की आप कोशिश करिए। अब ब्लॉक प्रमुखी में थोड़ा सा अलग फंडा लगता है, जिला पंचायत में थोड़ा अलग है इसका, तो मैं बताऊंगा उनको भी आने वाले समय और आने वाले वीडियो में आप लोगों को पहले। और क्षेत्र पंचायत जिसको बीडीसी बोलते हैं, तो इनका भी थोड़ा बहुत अलग फंडा है, लेकिन फिर भी पहले तो हम प्रधानी की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखिए कि आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते हैं, इनको कैसे भगाना हटाना है, नील गाय वगैरह है, जंगली जानवर जो कि किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं, तो इनकी फसलें कैसे बचाई जा सकती है किसानों, क्योंकि ग्रामीण एरिया में तो ऐसे ही होता है भाई, ग्रामीण में ही प्रधान और सरपंच का चुनाव होता है, शहरों में तो होता नहीं है, तो इनका ध्यान देना है। दूसरा, जब खेल हो ना बच्चों का, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल वगैरह जो भी है, तो इनको वॉलीबॉल दे दिया आपने, बैट बल्ला दे दिया या टेनिस का जो जैसा है, उनको गेम के सामान दे दिए और बोला कि भाई आप खेलते रहो, करते रहो। और जैसे त्यौहार आ गया, दीपावली, दशहरा, रमजान, मुहर्रम, ईसा मसीह, क्रिसमस, बैसाखी, जो भी त्यौहार आ गए किसी भी जाति धर्म के, उस त्यौहार पर आप कोशिश करिए कि लोगों को बढ़ चढ़ के जागरूक करिए, हिस्सा लीजिए, खुशियाँ मनाइए। और खुशियों के साथ साथ में उस त्यौहार किस लिए मना रहे हैं, जिसके घर लग रहा है कि नहीं मन पा रहा है, तो थोड़ा ही सही कैसे भी करके मदद करिए। और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं केंद्र या राज्य की, कोशिश करिए जो उसके लाभार्थी हैं, अब बात रखिए जिला मजिस्ट्रेट तक, डीएम तक, एसडीएम तक, तहसीलदार तक, उसको कोशिश करिए कराने की। अब एक जन्म प्रमाण पत्र की समस्या आजकल गांव में फंस रही है, इसको भी बनाने की कोशिश करिए। कुटुंब रजिस्टर, जिसको परिवार नकल बोलते हैं, परिवार रजिस्टर, उसको में भी नाम दर्ज कराना, कौन मर गया उसका नाम कटवाना। मरने पर भी आदमी का एक प्रमाण पत्र बनता है, जिसको मृत्यु प्रमाण पत्र बोलता है। आजकल तो ऑनलाइन कर दिया, लेकिन कहीं के स्मशान घाटों से बनता है, तो वहाँ से कोशिश करिए ग्रामीण लोगों की बनवाने की, जिससे आदमी को असुविधा न हो। इसके बाद में ही अब किसी का कोई घर मकान अगर बनवा रहा है, नहीं डायरेक्शन बना पा है, तो आप बालू के दुकान, ठेकेदार वगैरह जो है ना, इनको एक तरह से कोशिश करके रखिए, बिल्कुल कम मैनेजमेंट जिससे काम हो, मतलब एक तरह से फोकस रखिए गांव के हर आदमी का, किसको घर बनाना है तो कैसे कर दूंगा, शादी विवाह का टेंट वगैरह या मिठाई वगैरह जो करना है तो मैं कैसे अरेंज करूँ, जिससे कम खर्चे में उस व्यक्ति की बहन बेटी की शादी हो जाए, उसके बेटे की हो जाए, या कोई कपड़ा ही मार्केट करना है। तो मतलब हर एक व्यक्ति को किसी न किसी उसकी कमी ढूंढिए कि कहाँ वो आपके पीछे रुझान लेगा, चाहे वो विरोधी क्यों ना हो, दूसरे जाति समाज का क्यों ना हो। तो छोटी छोटी बारीकियाँ देखिए, उसको कोशिश करिए जानने की, और हर एक लोगों से मिलिए, जानने की कोशिश करिए कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है,
जैसे मैं हूँ तो मेरे घर में भाई बहन पढ़ रहे हैं, मम्मी बीमार, दादा चाची दादा क्या है, ऐसे ही हर एक व्यक्ति की जानने की कोशिश करिए, बिल्कुल एक एक घर फेस टू फेस आपसे वो बनता है, पूछता है, नहीं पूछता है, तब जा कर के कहीं आप कामयाब होंगे, अन्यथा कामयाब नहीं हो सकते। जब जानेंगे उसके घर में कैसे चल रही है, उस हिसाब से गाइड करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, फिर बताएंगे, फिर हल करने की कोशिश करेंगे। हो या ना हो तो लगेगा कि ये लड़का हमारे सुख दुख में आता जाता है। पैसे नहीं मांगे वो आपसे, केवल आप हेल्प करिए उनकी, हर मामलों में, हर जगह से। ग्रामीण इलाकों में मेरा दावा है, इन फार्मूलों को अपना करके दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो सरपंच बिल्कुल 3-4 महीने में बन सकता है। कभी कभी 2-3 साल पहले तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अब आप कंटिन्यू ध्यान देंगे ना तो बिना पैसे से आप प्रधान बन सकते हैं, मात्र 10,000 रुपये खर्च करके। ग्रामीण ही आदमी बोलेगा कि इसको भाई प्रधान बना ही देते हैं सरपंच, यूँ कहें कि निर्विरोध चुना जाएगा यार, आपके कोई मतलब विरोधी खड़ा ही नहीं होगा, होने ही नहीं देना है उसको, भाई ऐसे करना है, लोगों को दिखना चाहिए। कोई कितना भी गाली दे, आपको डांटे या कैसा भी बात कहे, असभ्य बोले, तो सुनना है उसको। क्यों? पेड़ ना जब जितना बड़ा होता है ना, जो अच्छा फल देता है, वो नीचे झुक जाता है। तो झुकने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत अफवाहें उड़ेगी। कोई त्यौहार आएगा, अब जैसे कोई त्यौहार फंक्शन है तो वहाँ थोड़ा बहुत चंदा दे दिया, जैसे लोगों की मानसिकता है, थोड़ा बहुत छोटा टेंट तम्बू लगा दिया, थोड़ा बहुत कहीं कोई ऐसी माताएं बहनें व्रत कर रखी हैं तो वहाँ जो है कि फ्री फल फ्रूट दे दिया, या यूँ कहे कि जनरेटर लाइट वगैरह जहाँ सामूहिक है, तो ऐसे आप छोटे छोटे, बिल्कुल मतलब पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है, छोटे छोटे एकदम मिनिमम बातों पर ध्यान रखना है और देखना है कि आपका वो प्रधान जो पहले वाला है कहाँ ऐसी गलती कर रहा है और कहाँ वो पैसे लगा रहा है, तो उसको दुरुपयोग में बदलना है, अफवाह फैलानी है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं बताऊंगा, और कि आप कैसे हार रहे हैं चुनाव को, लगातार कहाँ आपके अंदर कमी आ रही है, मैं गाइड करूंगा। और मेरा दावा है, विश्वास है कि अब की बार जो ये चुनाव होने वाला है ना, कोई माई का लाल आपको रोकेगा नहीं जीतने से। तो दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगेगा कि अब ज़्यादा आपको, क्योंकि ये मेरी 5वीं वीडियो है, अब ज़्यादा जरूरत नहीं आपको बताने की, इतने में आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो उस कमेंट बॉक्स में जाइए, फिर मैं आपके मैसेज को देगा, आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। भ्रष्टाचार मुक्त बात इसलिए दिया कि देखिए, कहीं ना कहीं शराब वगैरह का जब सेवन होता है ना, तो इससे कहीं ना कहीं माताएं बहनें पीटती हैं, किसी का गुर्दा खराब होता है, बाद में वो मरता है, तो कोई बेटा अनाथ होता है, कोई बहन विधवा होती है और कोई माता का बेटा खो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरपंच का दायित्व होता है समझाने के लिए। आजकल माता पिता बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, और क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन भी रहती है, वो कहीं बोलेगा ना तो पुलिस वाले आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे थोड़ा बहुत, तो इस तरह से भी गाँव में जो जुए ताश खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ही होगा। दूसरा, बंजर जमीन देखता है कि कहीं ना कहीं प्रधान मनमानी ढंग से किसी और को पट्टा कर देता है, तो एक गरीब को मिलेगा। बहुत जगह देखा जाता है कि आवास जो पात्र नहीं उसको दे देते हैं, बीपीएल कार्ड का वो पात्र नहीं उसको दे देते हैं, राशन कार्ड का वो पात्र नहीं उसको दे देते हैं, आयुष्मान भारत योजना जो चली पात्र नहीं उसको दे देते हैं। तो जो पात्र है उसको दिलाने की कोशिश करिए। गांव में बिजली आ रही नहीं आ रही तो उसकी शिकायत करिए, ट्रांसफार्मर जल गया लगवाने की कोशिश करिए। मतलब आप केवल श्रम करिए, बस पैसा मत खर्च करिए, केवल आने जाने का अपना समय दीजिए, श्रम करिए और अपना भी काम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 ही 6 महीने बोला हूँ, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लगता है तो 1-2 साल काम कर लीजिए, लेकिन इतना की ज़रूरत ही नहीं है। बस बात किसी से करिए, सबसे नमस्कार करिए, नमस्कार माता जी, नमस्कार पिताजी, नमस्कार बड़े भैया, बस हाथ को तो ऐसे लगातार चलने ही दीजिए। आपको वो नमस्कार ले रहा नहीं ले रहा कोई मतलब नहीं, लेकिन करते रहिए, तो इस तरह से आप चुनाव को जीत पाएंगे। और एक तरह की रणनीति है, हालांकि कोई नेता बताता नहीं है, लेकिन सीमा जी नरेंद्र जी चाह रहे हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आएँ जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत में अपना सहयोग करें और एक देश को विकास, क्योंकि देखिए आधे से अधिक जनसंख्या और भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव विकास करेगा तभी हमारा देश विकास कर सकता है। इसलिए मित्रों, आज के लिए इस पर चर्चा करने से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।